हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हमारा प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है टॉपिक वाइज करंट अफेयर। टॉपिक वाइज करंट अफेयर जानने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और यदि हमारे वीडियो का PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट्स हम दोस्तों इसमें कवर करेंगे जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक के अपॉइंटमेंट को मैंने इसमें कवर किया है, और पार्ट 2 में आपको मैं लाऊंगा अप्रैल और मई में जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके। और अपॉइंटमेंट को मैंने 2 भागों में बांटा, एक नेशनल अपॉइंटमेंट और एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है इंटरनेशनल संस्थाओं में और नेशनल संस्थाओं में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, तो उसको मैंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। चेयरमैन ऑफ पवन हंस कंपनी। पवन हंस ये कंपनी सरकारी कंपनी है, हेलीकॉप्टर बनाती है, इसके बारे में जान लीजिए। और इस कंपनी के चेयरमैन बने हैं संजीव राजदान। इस कंपनी के चेयरमैन बने हैं दोस्तों संजीव राजदान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। इसके चेयरमैन बने हैं सुरेंद्र चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चेयरमैन बने हैं सुरेंद्र चंद्र शर्मा। ये नेशनल मेडिकल कमीशन कब बना? MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर अब नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना कर दी गई है। जो काम MCI करता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वही काम अब नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा। इसके चेयरमैन बने हैं सुरेंद्र चंद्र शर्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कह सकते हैं परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, इसके चेयरमैन बने हैं दोस्तों ए शक्तिवल। इसके चेयरमैन बने हैं ए शक्तिवल। ये काउंसिल, इस काउंसिल का काम क्या है दोस्तों? भारत के जो कपड़े हैं, जो हमारे टेक्सटाइल हैं, टेक्सटाइल मतलब होता है अपैरल, अपैरल मतलब होता है कपड़े जो कंपनियों में बने बनाए हैं एक्सपोर्ट के लिए, निर्यात के लिए, उनको अपैरल बोलते हैं। या टेक्सटाइल और अपैरल को आप सिनोनिम समझ लीजिए। जो हमारे टेक्सटाइल हैं, जो हमारे कपड़े हैं, उसके एक्सपोर्ट यानी निर्यात को प्रमोट करता है ये संस्था, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, भारत का परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हुडको के चेयरमैन कौन बने हैं? पहले हुडको है क्या? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने हैं एम नागराज इसके चेयरमैन बने हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को हिंदी में बोल सकते हैं आवास और शहरी विकास निगम। आवास और शहरी विकास निगम, इसके चेयरमैन बने हैं एम नागराज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, इसके डायरेक्टर बने हैं। हर जगह देखिए, हर संस्था के कोई ना कोई मुखिया होते हैं, उसे चीफ कहते हैं। अब इंडिया में चीफ को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग चीफ का। जैसे लोकसभा के चीफ को बोलते हैं स्पीकर, और राज्यसभा के चीफ को बोलते हैं चेयरमैन। तो कहीं कहीं चीफ डायरेक्टर होता है, किसी संस्था में चीफ डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक होंगे, किसी संस्था में चीफ प्रेसिडेंट के नाम से बुलाए जाएंगे, किसी संस्था में चीफ CEO के नाम से बुलाए जाएंगे, और किसी संस्था में चीफ जो है महानिदेशक और इन नामों से पुकारे जाएंगे। तो नेशनल बुक ट्रस्ट, भारतीय पुस्तक न्यास के निदेशक बने हैं युवराज मलिक। दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ही करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आप सभी लोगों को पता है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI के गवर्नर कौन है दोस्तों? ये तो करंट की न्यूज नहीं है, क्योंकि RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आपको बता दें RBI में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो अभी बने हैं माइकल पात्रा। 3 और कौन है? 3 है NS विश्वनाथन, MK जैन। नंबर 1 NS विश्वनाथन, नंबर 2 MK जैन, नंबर 3 BP कानूनगो। इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया। BP कानूनगो के टेन्योर को, मतलब कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। और माइकल पात्रा ने रिप्लेस किया है विरल आचार्य को, क्योंकि विरल आचार्य ने इस्तीफा दे दिया था। तो पूछ सकता है किस डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था?
तो विरल आचार्य ने इस्तीफा दे दिया था। तो इनके इस्तीफे के कारण माइकल पात्रा को बनाया गया है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर आरबीआई में होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। गवर्नर प्रेजेंट टाइम में है शशिकांत दास। ये करंट की न्यूज़ है, चूंकि हम करंट पढ़ा रहे हैं तो आपसे यही पूछेगा कि हाल ही में किसे भारत के आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में माइकल पात्रा को नियुक्त किया गया है। बाकी ये एनएस विश्वनाथन, एमके जैन और बीपी कानूनगो पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं। अब चारों सीटें इस टाइम फुलफिल हैं। डायरेक्टर जनरल को हिंदी में बोलते हैं महानिदेशक। मैंने आपको पहले ही बतलाया कि महानिदेशक, कहीं कहीं चीफ को महानिदेशक बोला जाएगा, कहीं कहीं चीफ को चेयरमैन बोला जाएगा, कहीं कहीं चीफ को प्रेसिडेंट बोला जाएगा। सबका मतलब चीफ ही होता है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। डायरेक्टर जनरल का मतलब महानिदेशक बने हैं एपी माहेश्वरी। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ को हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के महानिदेशक वर्ड, सीआरपीएफ के लिए चीफ के लिए महानिदेशक वर्ड यूज करते हैं, चेयरमैन नहीं यूज करते हैं। हम चीफ को बोल सकते हैं यहाँ महानिदेशक। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। हैदराबाद फुटबॉल क्लब के नए कोच कौन बने हैं? न्यू कोच ऑफ हैदराबाद फुटबॉल क्लब बने हैं अल्बर्ट रोका। BERT होगा, यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है। अल्बर्ट रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसे बोलते हैं सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं मनोज शशिधर। ज्वाइंट डायरेक्टर मतलब संयुक्त निदेशक। ज्वाइंट मीन्स संयुक्त, डायरेक्टर मीन्स निदेशक। देखिए इसमें क्या है, इसके डायरेक्टर है ऋषि कुमार शुक्ला। तो इसके जो चीफ हैं उसे हम निदेशक बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं। सीबीआई के चीफ को हम निदेशक डायरेक्टर बोलते हैं और इसके चीफ हैं ऋषि कुमार शुक्ला। लेकिन इसके संयुक्त निदेशक हैं मनोज शशिधर। मतलब इसके निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला और संयुक्त निदेशक हैं मनोज शशिधर। तो निदेशक की नियुक्ति अभी हाल ही में नहीं हुई है, ये बहुत पहले से हैं ऋषि कुमार शुक्ला, लेकिन मनोज शशिधर को अभी हाल ही में जनवरी से मार्च के बीच में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के चेयरमैन कौन बने हैं? नृपेंद्र मिश्रा बने हैं इसके चेयरमैन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, म्यूजियम मतलब संग्रहालय। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को हिंदी में बोलेंगे नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय। इसके चेयरमैन बने हैं नृपेंद्र मिश्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो बने हैं सत्येंद्र कुमार सैनी। इन्हें यस के सैनी भी बोलते हैं, यस के सैनी। सत्येंद्र कुमार सैनी न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए आप। हमारी आर्मी के नए वाइस चीफ बने हैं। ये पद रिक्त मतलब वैकेंट था, क्योंकि मनोज मुकुंद नरवाले पहले वाइस चीफ थे, अब वो चीफ बन गए हैं। कहने का मतलब ये है, इस समय आर्मी के चीफ हैं, जैसे बिपिन रावत पहले थे, उनके बाद मनोज मुकुंद नरवाले बन गए हैं आर्मी के चीफ। ये 28वें नंबर के आर्मी के चीफ हैं। 28वें नंबर के आर्मी के चीफ हैं नरेंद्र मुकुल नरवाले। मनोज मुकुंद नरवाले। इसे हिंदी में बोल सकते हैं थल सेनाध्यक्ष हैं इस समय मनोज मुकुंद नरवाले 28वें। नौ सेनाध्यक्ष यानी एयर के एडमिरल करमबीर सिंह हैं, ये 24वें हैं। वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। सर्वोच्च सेनापति जो हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस को 6 भागों में बांटा गया है। इसके सर्वोच्च सेनापति हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वायु सेनाध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नौ सेनाध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाले। ये थल सेनाध्यक्ष हैं। और पहले भारत के थल सेनाध्यक्ष थे बिपिन रावत, अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उनको बना दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं बिपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं कौन? बिपिन रावत। यह
पद भारत में पहली बार सृजित किया गया है। इसके पहले अन्य देशों में चीफ ऑफ डिफेंस हुआ करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस का काम क्या है? वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बीच में कोऑर्डिनेशन को स्थापित करना, और ये वायुसेना के अध्यक्ष, नौसेना के अध्यक्ष और थल सेना के अध्यक्ष तीनों लोग रिपोर्ट करेंगे अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। किसको? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। किसी देश से युद्ध होता है तो सारे सेनाओं के बीच में समन्वय जरूरी होता है, कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो हम अच्छे से किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं कर पाएंगे या अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। थल सेना अपने रास्ते जाएगी, नौसेना अपने रास्ते जाएगी, वायुसेना अपने रास्ते जाएगी। तो इसमें कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए इन तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों के हेड के रूप में बैठाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, जो बने हैं बिपिन रावत। और एक और होते हैं महानिदेशक सैन्य संचालन, ये है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। ये 6 संस्थाएं आर्म फोर्सेस के अंतर्गत आती हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस मतलब भारतीय सशस्त्र सेनाएं, भारतीय सशस्त्र बल के अंतर्गत ये 6 पोस्ट आते हैं। सर्वोच्च सेनापति, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ, महानिदेशक सैन्य संचालन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इसे बोल सकते हैं। इसके अध्यक्ष बने हैं आशीष गर्ग, इसके अध्यक्ष बने हैं आशीष गर्ग। इस कंपनी का काम क्या है? यह भारत में कंपनी सचिवों के व्यवसायों का नियमन करने वाली व्यावसायिक संस्था है। इसकी स्थापना भारतीय संसद के कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के द्वारा हुई थी। इसकी स्थापना भारतीय सचिव कंपनी अधिनियम 1980 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। आईसीएसआई की स्थापना हुई थी 1980 के द्वारा। यह भारत में जितनी कंपनियां होती हैं उनके जो सचिव होते हैं उनके व्यवसायों का नियमन करती है और नियमन करने वाली व्यावसायिक संस्था है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसे हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। आपको पता होगा जो टैक्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष टैक्स होता है, एक अप्रत्यक्ष टैक्स होता है। इंग्लिश में कहा जाए तो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। 2019 में इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपस में कोलैबोरेट करके मिला करके एक नया अधिनियम बनाया गया जिसे कहते हैं जीएसटी। अब आप जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जीएसटी के अंतर्गत केवल दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, डायरेक्ट टैक्स नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। सीबीआईसी से इसका एब्रीविएशन होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इसके चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं कौन? एम अजीत कुमार। भारत में जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष विभाग है जो जीएसटी हैंडल करता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। पहले ये जीएसटी हैंडल नहीं करता था, लेकिन चूंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंतर्गत ला दिया गया है, इसीलिए अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का काम क्या रह गया है? वो जीएसटी का कलेक्शन और जीएसटी का सारा काम भार देखे। अब एक डायरेक्ट टैक्स का भी एक बोर्ड है, उसे बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। उसके अध्यक्ष हैं, ये करंट की न्यूज नहीं है, पहले की है, स्टैटिक जीके, मेरा थंबनेल ही ऐसा है, आपने देखा होगा स्टैटिक जीके के साथ। प्रमोद चंद्र मोदी कौन है दोस्तों? प्रमोद चंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। किसके? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार, जो अभी हाल ही में नियुक्ति इनकी हुई है। तो इंपॉर्टेंट ये है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, उसको बोलते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेड ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, हेड ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए इसके हेड बनाए गए हैं कौन? के पराशरन, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। के पराशरन को बनाया गया है हेड ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का
हेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं भारत के, इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, अर्थात हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, हिंदी में से वित्त सचिव कहते हैं, अजय भूषण पांडे। इनकी नियुक्ति भी अभी जनवरी से मार्च के बीच में हुई है, अजय भूषण पांडे। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के सेक्रेटरी बने हैं वरुण मिश्रा। वरुण मिश्रा सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसे न्याय सचिव बोल सकते हैं आप। भारत के न्यायिक सचिव कौन है? वरुण मिश्रा। भारत के वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। बहुत सारे सचिव के पद हैं। चूंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर में दोस्तों हम करंट में जो नियुक्तियां हुई हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जब स्टैटिक की बात आएगी तब स्टैटिक करेंगे। एयर इंडिया के चेयरमैन बने हैं दोस्तों राजीव बंसल। एयर इंडिया के चेयरमैन बने हैं राजीव बंसल। और इससे पहले एयर इंडिया के चेयरमैन थे राजीव बंसल के पहले अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी। इस समय अश्विनी लोहानी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई संस्था है, उसमें कोई पद पाए हैं अश्विनी लोहानी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है राजीव बंसल। आपसे यही पूछेगा एग्जाम में, एयर इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो नियुक्त हुए हैं राजीव बंसल। राजीव बंसल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं जी नारायणन। जैसे अब ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है दोस्तों? इसरो की व्यावसायिक शाखा है। इसरो का नाम आपने सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसरो का फुल फॉर्म होता है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब भारत की ऐसी संस्था जो स्पेस यानी अंतरिक्ष में रिसर्च करने का काम करती है, उसे हम इसरो बोलते हैं। और उसकी जो व्यावसायिक शाखा है उसके चेयरमैन बने हैं, उसकी व्यावसायिक शाखा को हम बोलते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसकी व्यावसायिक शाखा है किसकी? इसरो की, मतलब कमर्शियल आर्म है। इसके चेयरमैन बने हैं जी नारायणन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएफआरडीए के अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन बने हैं सुप्रतिम बंदोपाध्याय। सुप्रतिम बंदोपाध्याय। पहले पीएफआरडीए का फुल फॉर्म जान लीजिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। मतलब एक ये ऐसी संस्था है भारत की जो पेंशन को रेगुलेट करती है। जितने भी पेंशन कर्मी होते हैं, पेंशन भोगी होते हैं, पेंशन जिनको दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी ये सर्वोच्च संस्था है भारत की PFRDA। इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में कहते हैं पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण। फिर से सुनिए, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण। यानी भारत में जो पेंशन को रेगुलेट करता है, पेंशन नियामक, उसके चेयरमैन बने हैं सुप्रतिम बंदोपाध्याय। सुप्रतिम बंदोपाध्याय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडवाइजर ऑफ PM नरेंद्र मोदी। मतलब नरेंद्र मोदी के 2 सलाहकार नियुक्त हुए हैं। पहले का नाम है भास्कर खुलबे और दूसरे बने हैं अमरजीत सिन्हा। भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। नरेंद्र मोदी के सलाहकार, एडवाइजर मीन्स सलाहकार, 2 सलाहकार नियुक्त किए हैं एडवाइजर ऑफ PM नरेंद्र मोदी। ये नियुक्ति नई नहीं है, इसलिए ये करंट की न्यूज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंडिया बैडमिंटन सिंगल कोच। मतलब भारतीय बैडमिंटन टीम के नए कोच बने हैं आगुस डवी संटोसो। आपको नाम भी इनका याद रखना है, आगुस डवी संटोसो, और देश भी याद रखना है क्योंकि ये भारतीय नहीं है, इंडोनेशिया के हैं। एग्जाम में पूछ सकता है आगुस डवी संटोसो किस देश के हैं? तो इंडोनेशिया के दोस्तों, इंडोनेशिया के हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं BCCI सिलेक्शन कमेटी। BCCI सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं? चेयरमैन सुनील जोशी BCCI सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं। BCCI क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मतलब भारत में जो एक खेल है क्रिकेट, काफ़ी लोकप्रिय है, उसकी सर्वोच्च संस्था का नाम है BCCI। इसके BCCI के चेयरमैन सौरव गांगुली हैं। BCCI के सचिव अमित शाह के लड़के जैसा है। लेकिन BCCI की जो चयन समिति है, सिलेक्शन कमेटी, चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं सुनील जोशी, भारत के पूर्व क्रिकेटर। और सुनील जोशी के पहले थे यम एस के प्रसाद।
चेयरमैन मतलब जो खिलाड़ियों का चयन करती है कि कौन 15 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, कौन से 15 खिलाड़ी इंग्लैंड से खेलेंगे, विभिन्न दौरों पे चयन करने का काम ये चेयरमैन ही करते हैं। चेयरमैन ही नहीं, ये पूरी समिति होती है, उसके चेयरमैन बने हैं सुनील जोशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हिंदी में बोलते हैं इसे मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं बिमल जुल्का। मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं दोस्तों बिमल जुल्का। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हेड, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य को, हेड को हम मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं। मतलब केंद्रीय सूचना आयोग के हेड को, मुखिया को हम मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आपको पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग अर्थात सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन हुआ था। 12/10/2005 को इसका गठन किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग में दोस्तों एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का है, और 6 सूचना आयुक्त होते हैं। वो अपने अपने पद पे अब अभी भी बैठे हुए हैं। अगर उनकी जानकारी चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पर जाइए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वेबसाइट पर जाइए, या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के वेबसाइट पे जाइए, आपको मिल जाएगा। 6 सूचना आयुक्त होते हैं। जैसे आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से केंद्रीय सूचना आयोग में 1 मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 6 सूचना आयुक्त होते हैं। ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड टर्म था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, ये इनके पास एक मंत्रालय है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है। प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया बने हैं अर्जुन मुंडा। हिंदी में इसे कहेंगे भारतीय तीरंदाजी संघ। आर्चरी मतलब होता है तीरंदाजी, जो आप देख, यह भी एक खेल है दोस्तों। तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं अर्जुन मुंडा। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गूगल क्लाउड इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो करण बजवा बने हैं। गूगल क्लाउड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर करण बजवा बने हैं, गूगल क्लाउड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। और आपको एक चीज बतला दें, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक बने हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के महानिदेशक बने हैं KJS ढिल्लो। यह यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो गया है, इसको लिखा नहीं गया है, लिखने में इसको टाइप करने में त्रुटि हो गई है। तो आपको एक चीज़ और बता दें, डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक बने हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA। यह रक्षा खुफिया, इसे हिंदी में रक्षा खुफिया एजेंसी बोल सकते हैं। DIA को आप डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बोलते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक बने हैं KJS ढिल्लो। इसको हिंदी में बोलते हैं DIA को रक्षा खुफिया एजेंसी। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सैन्य खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए एक जिम्मेदार संगठन है। भारतीय सशस्त्र बल मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और भी संस्थाएं हैं जो सशस्त्र बल के अंतर्गत आती हैं, तो इनको खुफिया जानकारी प्रोवाइड करता है DIA। ये चीज़ आप यहीं पर जान लीजिए DIA के बारे में। गूगल क्लाउड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं करण बजवा। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब MD। आपसे मैंने कहा विभिन्न संस्थाओं में अलग अलग हेड होते हैं। आप अगर मेरा वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और स्पीकर, इन सब का मतलब समझ में आ गया होगा। महानिदेशक, निदेशक क्या होते हैं, इनका मतलब समझ में आ गया होगा। बजाज ऑटो के MD और CEO बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। MD और CEO बने हैं राजीव बजाज। बजाज ऑटो के चेयरमैन बने हैं, या आप बोल सकते हैं CEO बने हैं, MD बने हैं राजीव बजाज। सेल्स फोर्स इंडिया एक कंपनी है, सेल्स फोर्स इंडिया कंपनी की चेयरमैन बनी है अरुंधति भट्टाचार्य। ये अरुंधति भट्टाचार्य पहले SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं, अरुंधति भट्टाचार्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉलमार्ट इंडिया, वॉलमार्ट भारतीय कंपनी नहीं है, लेकिन वॉलमार्ट इंडिया के CEO, भारत के लिए जो CEO बने हैं, मतलब वॉलमार्ट कंपनी के भारत के लिए CEO बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं समीर अग्रवाल। CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं समीर अग्रवाल। वॉलमार्ट एक कंपनी है, लेकिन इंडिया के लिए इसके CEO नियुक्त किए गए हैं समीर अग्रवाल।
न्यू चीफ विजिलेंस कमिश्नर, न्यू चीफ विजिलेंस कमिश्नर मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? न्यू तो हटा दीजिए, नए हैं, ये करंट की न्यूज है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर को हिंदी में कहते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो इसी प्रकार से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है। जिस प्रकार से आपने देखा पहले कि आरटीआई के तहत केंद्रीय सूचना आयोग था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन था, उसी प्रकार से दोस्तों चीफ विजिलेंस कमीशन भी है। और चीफ विजिलेंस कमीशन के चीफ को बोलते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चीफ को बोलते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, हिंदी में कहते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त। बने हैं संजय कोठारी, यानी भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं संजय कोठारी। संजय कोठारी पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव थे, ध्यान रखिएगा। संजय कोठारी पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव थे। अब निजी सचिव कौन है, ये भी एक करंट की चीज हो गई, क्योंकि संजय कोठारी को अब भारतीय सतर्कता आयोग का चीफ बना दिया गया है, अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग का चीफ बना गया है, जिसे बोलते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयोग के चीफ को बोलते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त। संजय कोठारी बने हैं, और संजय कोठारी पहले राष्ट्रपति के सचिव थे और अब बने हैं राष्ट्रपति के सचिव कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी, ध्यान रखिएगा, कपिल देव त्रिपाठी। अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो संजय कोठारी बने हैं, और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं, एक हैं शरद कुमार, दूसरे अभी अभी बने हैं सुरेश पटेल। ये भी करंट की न्यूज है, सुरेश पटेल। कहने का मतलब यह है केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं या मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, वो तो संजय कोठारी हैं, और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं, एक हैं शरद कुमार, दूसरे हैं सुरेश पटेल। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 6 सूचना आयुक्त होते हैं, और जैसे आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक सतर्कता आयुक्त होता है, उसे मुख्य सतर्कता आयुक्त कहते हैं, और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, एक हैं शरद कुमार और अभी हाल ही में बने हैं सुरेश पटेल। अब दोस्तों अपॉइंटमेंट हम देखेंगे इंटरनेशनल का। 30 क्वेश्चन मैं आपको बतला चुका, इसमें 29 तक हुआ है, लेकिन मैंने DIA के बारे में बताया, उसे आप 30वें के रूप में नोट कर लीजिएगा, DIA। अब एक है दोस्तों अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल। इंटरनेशनली कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि मैंने इसे अलग इसलिए कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पढ़ने में। अब अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल में देखेंगे जज ऑफ शिकागो। हमें शिकागो के जज के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारतीय मूल की हैं सामिया नसीम। सामिया नसीम भारतीय मूल की हैं, इंडियन ओरिजिन, अपॉइंटेड एज द जज ऑफ शिकागो। शिकागो अमेरिका का एक शहर है, कहने का मतलब अमेरिका के किसी कोर्ट में जज बनी है सामिया नसीम। और ध्यान देने वाली बात यह है, ये गोरखपुर की लड़की है सामिया नसीम, जो अमेरिका के शिकागो में जज बनी है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर की लड़की सामिया नसीम अमेरिका के शिकागो कोर्ट में जज बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वीन काउंसिल फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, हरीश साल्वे बने हैं, मतलब इंग्लैंड की जो क्वीन होती हैं, रानी होती हैं, उनके प्राइवेट वकील बने हैं हरीश साल्वे। क्वीन काउंसिल फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड एंड वेल्स क्या होता है अभी आपको बतलाएंगे, इंग्लैंड वेल्स में अंतर क्या है। इंग्लैंड एक अलग कंट्री है, वेल्स एक अलग कंट्री है, स्कॉटलैंड एक अलग कंट्री है। तीनों को मिला के, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला के बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं दोस्तों शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। फिर से सुनिए, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। आपको क्या याद रखना है? केवल अल थानी। कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं अल थानी। पूरा नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीफा फाउंडेशन। फीफा फाउंडेशन की स्थापना मार्च 2018 में हुई। फीफा से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, वही फीफा है ये जो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, लेकिन एक और संस्था का निर्माण किया गया है, उसे बोलते हैं फीफा फाउंडेशन। तो फीफा फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मतलब कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं
मैरिसियो माकरी। मैरिसियो माकरी, मैरिसियो माकरी कौन है? मैरिसियो माकरी दोस्तों अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि फीफा कितनी बड़ी संस्था है कि किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति इसके चेयरमैन बनने को तैयार हो जा रहे हैं। अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का 7 महाद्वीप हैं, उसमें से एक महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है, उस महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना। उसके पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये मॉरिसियो माकरी। मॉरिसियो माकरी। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए दोस्तों, फीफा का फुल फॉर्म अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो पाएंगे फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। लेकिन ये फ्रेंच में इसका फुल फॉर्म है, फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, मतलब फ्रांसीसी भाषा में इसे फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। जैसे फार्मूला का सेकेंड फॉर्म फार्मूले होता है, वैसे इंटरनेशनल का सेकेंड फॉर्म इंटरनेशनले होता है, आई थिंक इफ आई एम राइट। लेकिन ये फ्रेंच भाषा में इसे ऐसे ही लिखा जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में, ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है, ZURICH, ज्यूरिक में। ज्यूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगर ऑप्शन में स्विट्जरलैंड रहे तो ठीक है, और ज्यूरिक रहे तब भी ठीक है। फीफा का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? ज्यूरिक में। ज्यूरिक कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। बढ़ते अब फीफा फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माकरी बने, ये तो आपको बतला दिया मैंने। PM बने हैं अल्जीरिया के। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप के 2 देश हैं, एक अल्जीरिया है, एक नाइजीरिया है। एक पॉपुलेशन में अब पूरे महाद्वीप में टॉप पे है, एक एरिया में मतलब क्षेत्रफल में पूरे अफ्रीका महाद्वीप में टॉप पे है। आपको कमेंट करके ये बताना है अल्जीरिया किस में टॉप पे है, मतलब पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ये देश है या सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ये देश है। आपको कमेंट करके ये बताना है। अगर आप नहीं बता पाते हैं आप पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। अब्दुल अजीज जेरार्ड इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं अल्जीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके। देखिए यूके आ गया, यूनाइटेड किंगडम। यूके का मतलब क्या होता है मैंने पहले ये बतला दिया। वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और जब ग्रेट ब्रिटेन में एक और देश मिल जाता है उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों यूके। मतलब यूके में 4 देश आते हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड। और ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला करके कहा जाता है यूके। तो यूके के न्यू फाइनेंस मिनिस्टर की हिंदी होती है वित्त मंत्री। हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। यूके की न्यू फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनाक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऋषि सुनाक भारतीय हैं, होम मिनिस्टर बनी, और यहाँ की होम मिनिस्टर बनी है प्रीति पटेल, ये भी भारतीय हैं। तो इस समय बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में 2 महत्वपूर्ण पद भारतीयों के पास है। ऋषि सुनाक फाइनेंस मिनिस्टर हैं और प्रीति पटेल होम मिनिस्टर हैं। कहने का मतलब यह है ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने हैं ऋषि सुनाक, जो बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। कौन? ऋषि सुनाक भविष्य में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ब्रिटेन में एक नाम और याद रखिए, प्रीति पटेल, क्योंकि प्रीति पटेल ब्रिटेन की होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। हमारे गृह मंत्री कौन है? आप कमेंट में बताइए। हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। मैं बतला दे रहा हूं, पिछले क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों भारतीय हैं। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑफ UAE, मतलब निदेशक बने हैं यूनाइटेड अरब अमीरात एशिया का एक देश है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी अबू धाबी है और दुबई शहर UAE में ही है। तो डायरेक्टर बने हैं, निदेशक बने हैं इसके। UAE में क्रिकेट का डायरेक्टर बनाया गया है भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन सिंह को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोप बाई यूनाइटेड किंगडम, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे कोप 26 होना चाहिए, कोप 26, क्योंकि UNFCCC की शुरुआत 1995 में हुई थी। UNFCCC यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए जो एक संगठन है उसे बोलते हैं UNFCCC। वो हर वर्ष 1995 से वार्षिक बैठक कराता है। तो इस बार 2020 में उसकी वार्षिक बैठक 26वीं वार्षिक बैठक मानी जाएगी। 1995 से हो रहा है तो इस बार 2020 में 26वीं होगी, इसीलिए इसे बोलेंगे COP26। कोप का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसके प्रेसिडेंट बने हैं आलोक शर्मा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आलोक शर्मा दोस्तों, क्योंकि ये भी बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं उनकी कैबिनेट में ये इनके पास भी 3 मंत्रालय है। कौन कौन से मंत्रालय हैं ये जानना आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं आपको बतला दे रहा हूं। लेकिन COP26 जो यूनाइटेड किंगडम में इस बार होना है, यूनाइटेड किंगडम में कहां पे होना है? ग्लासगो में होना है। ग्लासगो किस देश का शहर है? स्कॉटलैंड के शहर है। कहने का मतलब आलोक शर्मा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आलोक शर्मा का जन्म आगरा में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है, और आज ये ब्रिटेन में मंत्री हैं। इनके पास कई सारे मंत्रालय हैं, जैसे बिजनेस यानी वाणिज्य का मंत्रालय इनके पास है, एनर्जी यानी ऊर्जा मंत्री भी यही हैं, इंडस्ट्री स्ट्रेटजी मतलब उद्योग मंत्रालय भी आलोक शर्मा के पास, ये तीनों मंत्रालय हैं। तो COP26 जो ग्लासगो शहर स्कॉटलैंड में होना है, COP26 जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 26वां सम्मेलन है, हर वर्ष होता है। के अध्यक्ष बनाए गए हैं इस साल के लिए आलोक शर्मा। इनका जन्म आगरा में हुआ था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के चेयरमैन बने हैं दोस्तों केल्विन डुशनिस्की। केल्विन डुशनिस्की चेयरमैन बने हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। गोल्ड मतलब सोना होता है। विश्व स्वर्ण परिषद, विश्व स्वर्ण परिषद के चेयरमैन बने हैं केल्विन डुशनिस्की। केल्विन डुशनिस्की, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया कौन बने हैं? मुहाइद्दीन यासीन। मुहाइद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुहाइद्दीन यासीन। मेंबर ऑफ व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स। व्हाइट हाउस क्या है? जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसे बोलते हैं व्हाइट हाउस, उसे बोलते हैं व्हाइट हाउस। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसे बोलते हैं व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस ने कोरोना वायरस टास्क फोर्स का गठन किया, उसमें मेंबर बनाया गया सीमा वर्मा को। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीमा वर्मा भारतीय मूल की हैं। सीमा वर्मा भारतीय मूल की हैं, इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हैं। सीमा वर्मा कोरोना वायरस टास्क फोर्स में एक अहम सदस्य बनी है सीमा वर्मा। अगला है पीएम ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? डेनिस सांगल। डेनिस सांगल यूक्रेन देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। डेनिस सांगल। यूक्रेन और रसिया में हमेशा विवाद चलता रहता है, अगर आप रेगुलर न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर बने हैं इराक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अदनान अल जुर्फी। अदनान अल जुर्फी। इराक में तिसरीन क्रांति आई, उसके बाद इराक के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों अदनान अल जुर्फी। क्या आपको पता है तिसरीन क्रांति क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है पीएम ऑफ स्पेन। स्पेन यूरोप का एक देश है, उसके प्रधानमंत्री बने हैं पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्पेन के अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम ऑफ मोल्टा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोल्टा, प्रधानमंत्री ऑफ मोल्टा बने हैं रॉबर्ट अबेला। रॉबर्ट अबेला बने हैं मोल्टा के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया। क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलानोविच। जोरान मिलानोविच। जोरान मिलानोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। ग्रीस को हिंदी में बोलते हैं यूनान, जैसे इजिप्ट को हिंदी में, जैसे इंडिया को हिंदी में बोलते हैं भारत और ग्रीस को हिंदी में बोलते हैं यूनान, उसी प्रकार इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रीस के पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है एकातरीनी सकेला रेपोलो। एकातरीनी सकेला रेपोलो। ध्यान सुनिए, एकातरीनी सकेला रेपोलो बनी है पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। मतलब ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? एकातरीनी सकेला रेपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ सुडान। दक्षिणी सूडान के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं रिक माचर।
दक्षिणी सूडान के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों रिक माचर। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट बने हैं अभी हाल ही में अफगानिस्तान के, दोबारा चुन लिए गए हैं अशरफ घनी। अशरफ घनी ने ही नरेंद्र मोदी को वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया था। कमेंट में आप ये बताइए वहाँ का सर्वोच्च सम्मान क्या है, अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है। तो अफगानिस्तान के भी प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं अशरफ घनी, दोबारा चुन लिए गए हैं, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए इसमें मैंने ऐड नहीं किया। दोस्तों अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हम इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।